मारवाड़ बुलेटिन के सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के मुख्य समाचार। एक को गुलदस्ता दूसरे को किनारा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ये रणनीति भाजपा में क्या खिलाएगी गुल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पाली और जोधपुर जिले के दौरे के बाद शुक्रवार शाम जोधपुर पहुंचे और मीडिया से हुए रूबरू। कहा, जनता बदलाव के मूड में। अब समाचार विस्तार से। एक को गुलदस्ता सौंपा तो दूसरे से दूरी बनाई। आखिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की क्या ऐसी मजबूरी रही कि जब किरोड़ीलाल मीणा को भारतीय जनता पार्टी में लाया गया तो उन्होंने गुलदस्ता भेंटकर उनका जोरदार स्वागत किया था। लेकिन जाट नेता हनुमान बेनीवाल को भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन के मौके राजे का उपस्थित न होना और उनके बिना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करना भारतीय जनता पार्टी हाईकमान का राजे को जबरदस्त राजनीतिक झटका दिखाई दे रहा है। यही नहीं, ऐसे मौके राजे गुट के बड़े नेता भी नहीं होने से भारतीय जनता पार्टी में ही दो फाड़ नजर आने लगे हैं। बताया जाता है कि हनुमान बेनीवाल व भाजपा प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संयुक्त बयान दे रहे थे तो उस समय वसुंधरा राजे अपने सिविल लाइन्स स्थित बंगले में ही आराम कर रही थी। इसलिए राजनीतिक गलियारे में यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि बेनीवाल की पार्टी से गठबंधन करने से पहले क्या वसुंधरा राजे से सहमति नहीं ली गई थी। कारण बेनीवाल को राजे का कट्टर विरोधी माना जाता रहा है। राजे की वजह से ही बेनीवाल को भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ी थी। वहीं नागौर सांसद व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी राजे के करीबी माने जाते हैं और राजे उन्हें फिर से भारतीय जनता पार्टी का टिकट देने के लिए बाजिद थी, जिसे हाईकमान ने स्वीकार नहीं किया है। बहरहाल ये मामला अब कहां तक लिया जाता है, ये देखने की बात होगी कि वसुंधरा राजे अब आने वाले समय में बेनीवाल और जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे उनके कट्टर विरोधियों का किस तरह से सामना करती है। अब बात करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जो कि आज पाली और जोधपुर जिले का दौरा करने के बाद में जोधपुर लौट आए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पब्लिक अपना मूड बदल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है। वे जोड़ तोड़ करके जैसे तैसे गठबंधन करके अपना काम चला रहे हैं। उन्होंने कहा, हनुमान बेनीवाल का प्रस्ताव हमारे पास भी आया था लेकिन उनकी शर्तें हमें मंजूर नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो जैसे तैयार बैठी थी। उन्होंने सीधा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाते हुए कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता जो 70 साल से RSS और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते थे और केंद्र में मंत्री भी रहे, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता को आखिरकार ब्लॉक पर आकर के अपना वक्तव्य जारी करना पड़ा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को कुचल रहे हैं। वे ना तो CBI और ना मीडिया को बख्श रहे हैं। जो भी उनके विरुद्ध बोलता है उसे राष्ट्रद्रोही कह देते हैं और वे खुद राष्ट्रवादी बनते फिरते हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी झूठ की व जुमलों की राजनीति करना जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। उन्होंने चुनाव आयोग से ये कहा है कि वो आगे आए और लोकतंत्र की रक्षा करे। उन्होंने अपने पुत्र वैभव गहलोत को लेकर के ये बयान दिया है कि वे अपने बूते पर चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि वे अशोक गहलोत के पुत्र हैं इसलिए उन्हें टिकट मिला है। वे लंबे समय से राजनीति भी कर रहे हैं। अगर वैभव को लेकर के आपको कोई प्रश्न पूछना है तो वैभव से खुद से पूछिए। मैं ये कह सकता हूं कि मैं जोधपुर जिले में घूमकर आया हूं और माहौल उसके पक्ष में दिख रहा है।
गहलोत ने कहा कि गत 5 साल से जोधपुर की क्या हालत थी ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। गहलोत ने यह भी कहा कि इस समय मीडिया का अस्तित्व खतरे में डाला जा रहा है, इसलिए मीडिया कर्मियों को भी आगे आकर के अपने शब्द बोलने चाहिए, ना कि नरेंद्र मोदी से डरना चाहिए। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।